हेलो माय लिटिल फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस में सहृदय स्वागत है। लिटिल फ्रेंड्स, जैसा कि आप नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, प्यारे बच्चों, आज हम रीजनिंग के वीडियो सीरीज के क्रम में सिमिलर फिगर अर्थात कि जिसे हिंदी में बोलते हैं हम समान आकृति। क्या बोलते हैं? समान आकृति। मतलब ये हो जाता है कि समान दिखने वाले आकृति या चित्र, और इसी को हम बोलते हैं क्या? सदृश्य आकृति, या आप कह सकते हैं सदृश्य चित्र। क्या बोल सकते हैं? सदृश्य चित्र। ठीक है। सदृश्य का मतलब होता है समान दिखने वाली आकृति या फिगर। मतलब यहाँ आप देख रहे हैं कि जैसे आपका जो प्रश्न संख्या 1 है उसमें आपका दिया हुआ है प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। ठीक है। और आपका यहाँ देख रहे हैं कि ये आपकी क्या है? समस्या आकृति है। समस्या कह लीजिए, प्रॉब्लम मतलब समस्या होता है, और आप कह सकते हैं इसी को प्रश्न आकृति कह सकते हैं। और आप दूसरी भाषा में ये समझे बच्चों कि ये हमें क्या है कि जो आपकी समस्या आकृति एक भाई हमारे पास है, और जो ये आपके विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी, 4 विकल्प दिए गए हैं, ये क्या है आपके? इन चारों में से किसी एक को ऐसा ढूंढना है जो आपका हुबहू आपके प्रश्न या समस्या आकृति से मिलता हो। ठीक है। तो देखिए, जैसा आप अपने प्रश्न संख्या 1 में देख रहे हैं कि एक त्रिभुज बना हुआ है और ऊपर गुणा का राइट हैंड साइड। मतलब आपको सबसे बड़ा चीज ध्यान क्या देने वाली बात होती है किसी भी प्रश्न में, खास करके जो सिमिलर फिगर वाला, इसमें लेफ्ट और राइट का ख्याल रखना होता है। अपवर्ड, अपवर्ड का मतलब आप टॉप कह सकते हैं, अपवर्ड का विलोम क्या होता है? डाउनवर्ड, और इसी को आप कह सकते हैं बॉटम। ठीक है। इसका आपको ख्याल रखना होता है, लेफ्ट राइट। और अब आप देखिए ये क्या है? त्रिभुज दिया हुआ, ये गुणा का सिंबल है जो कि ब्लैक कलर से पेंटेड है। फिर विकल्प ए में आप देखेंगे यहाँ पे त्रिभुज बना हुआ है, सही है, अपनी जगह है। फिर आपका गुणा का सिंबल बना हुआ है, तो ये विकल्प ए जो है हमारे प्रश्नाकृति जैसा क्या हो रहा है? मैच कर रहा है। लेकिन विकल्प बी में देखते हैं, यहाँ त्रिभुज तो बना है लेकिन ये प्लस का सिंबल है, तो जब ये आपका मिल नहीं रहा है तो आपका विकल्प भी गलत हो जाएगा। सिमिलर फिगर में इसी बात का ध्यान देना होता है कि जरा सा भी अंतर नहीं होना चाहिए, और अंतर हो भी तो ऐसा हो कि पता नहीं लगना चाहिए। ठीक है। अब सी में देखिए, यहाँ पे एक त्रिभुज दिया हुआ है लेकिन यहाँ माइनस का सिंबल बना है, तो ये आपका नहीं मिल रहा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। विकल्प डी में देखिए, यहाँ त्रिभुज तो है लेकिन यहाँ भाग का सिंबल दिया हुआ है। ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जब कुछ ना कुछ अंतर है तो उसे हम गलत कर देंगे। इसमें ये करना होता है कि जो अंतर है, मतलब आपकी जो प्रश्न आकृति या समस्या आकृति से उससे नहीं मिल रहा है, उसके जैसा नहीं दिख रहा है, तो आप उसको क्या करेंगे? गलत कर देंगे। और आपके पास एक विकल्प बचा हुआ है, विकल्प ए, जो कि हमारा क्या है? प्रश्न संख्या 1 का सही विकल्प होगा। प्यारे बच्चों, देखिए हम आपको एक बात बता देते हैं, जो आपका ये टुवर्ड्स सक्सेस चैनल है, ये आपको धीरे धीरे इस चैनल द्वारा पढ़ाया जाएगा किसी भी चीज़ को, लेकिन एक एक बारीकी से बताया जाएगा कैसे हम अपने सही विकल्प का चयन कर सकें, और अपना जो भी एक नंबर होता है, या प्रत्येक प्रश्न का आप जानते हैं कि 1.25 मार्क्स हमें मिलते हैं, तो 1.25 मार्क्स वो हम कंफर्म रहे, हम श्योर हो कि जब हम परीक्षा हॉल अर्थात कि एग्जामिनेशन हॉल से जब बाहर आए तो ये हम श्योर रहें कि हाँ, हमने अगर 95 क्वेश्चन करा है तो 95 हमारा सही होगा। लेकिन हम आपको बताते हैं हमारा मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य है कि हम 100% अपने प्रश्नों को सही करके आए। ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये हमारा प्रश्न संख्या 2 है। ये हमारी क्या है? प्रश्नाकृति, जिसमें आप देखिए सीढ़ियों के 3 स्टेप बने हुए हैं। हम हर चीज़ को थोड़ा सा प्रैक्टिकल, व्यवहारिक चीज़ों को ध्यान में रख के ही पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ आप विकल्प ए में देखिए, यहाँ पे क्या है? कुल मिला के 4 स्टेप बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पे आपके कुल कितने हैं? 3 स्टेप दिए हैं। ये आपके 4 स्टेप है। ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं कि आकृति मैच कर रही नहीं मैच करी, पहले हम स्टेप ही देख ले रहे हैं। सीधे हमको लग रहा है कि हाँ ये डिफरेंस है, अंतर है, मतलब आपका जो प्रश्न आकृति है उसके जैसा नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाता है। विकल्प बी में देखिए, यहाँ 2 ही स्टेप दिया हुआ है, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। सी में आप देखेंगे यहाँ पे आपके 5 स्टेप कुल दिए हुए हैं, तो ये भी गलत हो जाता है। जब 3 गलत हो गए तो आपको मालूम ही है कि मतलब जो हमारा प्रश्न है उसका एक विकल्प तो सही होगा, तो डी आपका बचा। चलिए इसको देख भी लेते हैं। यहाँ देखिए 3 स्टेप है, पहली बात जो हमको सबसे पहले ध्यान देने बात है। फिर 1 2 3 देखिए, जैसा आपकी जो प्रश्न आकृति दी हुई है वैसा ही हमारा क्या दिया है? विकल्प में भी दिया है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 2 का सही विकल्प हो जाएगा। चलिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और तीसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ आप देखिए क्या बना हुआ है? शंकु बना हुआ है। क्या? शंकु आकार का, या आप कह सकते हैं इसको, जैसे व्यवहारिक जीवन में आप देखेंगे क्या,
जोकर की जो टोपी होती है, जोकर की टोपी, या आप इसी को कह लेते हैं क्या, जो आपका बर्थडे मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, बर्थडे मनाया जाता है, उसकी आप टोपी के रूप में भी देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये आपकी दो लाइनें खींची हुई हैं, ठीक है, नीचे का की तरफ एक आपका सर्कल बना हुआ है। अब ए में आते हैं तो यहाँ देखिए ये चीज़ यहाँ पे मिसिंग है, तो आपका विकल्प ए गलत हो जाता है। विकल्प बी में देखते हैं, ये आपका क्या है, आपकी जैसी प्रश्न आकृति दी हुई है उसी के जैसा दिख रहा है। विकल्प सी में देखिए यहाँ ये एक आपका क्या है, एक्स्ट्रा है, मतलब ये नहीं होना चाहिए था, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। विकल्प डी में आ जाइए, यहाँ देखिए सबसे बड़ी बात तो ये तो आपका मिसिंग है ही, और यहाँ देखिए एक और चीज़ कट मारा गया है, तो ये भी नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था और ये नहीं होना चाहिए था। यहाँ दो दो चीज़ें मिल गई हमें अंतर के रूप में, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। और हमारा सही विकल्प कौन सा होगा प्रश्न संख्या 3 के लिए, यही हमारा विकल्प बी ही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और चौथे प्रश्न की तरफ। यहाँ देखिए आपको एक तीर दिया हुआ है जो कि आपका क्या है, आपको मैंने पहले बताया था लेफ्ट एंड राइट आपको ध्यान देना है। तो जो इसका नुकीला वाला हिस्सा है वो किधर की तरफ है, राइट की तरफ है। ए में आ जाइए, अब हम अपने विकल्प की तरफ बढ़ेंगे। देखिए ए में क्या है, आपका देख रहे हैं कि ये जो नुकीला वाला हिस्सा है होना किधर चाहिए था, राइट हैंड साइड में, दिया किधर है, लेफ्ट है, तो मतलब क्या है, ये गलत हो जाता है। विकल्प बी में देखिए, हाँ ये राइट हैंड साइड में नुकीला वाला हिस्सा होना चाहिए था और है भी, तो मतलब ये हमारा सही हो सकता है। विकल्प सी में देखिए, ये देखिए एरो आपका ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ये आपका क्या है, मतलब आपका लेटा हुआ होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ये आपका क्या है, खड़ा है। तो जब ये आपका खड़ा है तो वैसे ये भी गलत हो जाता है। विकल्प डी में आ जाइए, ये भी है, ये तो अपना मुंडी नीचे करके है, जबकि इसको होना कैसे चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। और इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो आपकी प्रश्न आकृति है उससे हुबहू कौन मैच कर रहा है, विकल्प बी मैच कर रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 4 का सही विकल्प विकल्प बी हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और 5वें प्रश्न की तरफ। यहाँ आप देखेंगे कि हमारा 5वां प्रश्न है जिसमें एक क्या है, सीधी सी रेखा खींची गई है जिसके दो साइड में क्या है, ये देखिए व्हाइट सर्कल दिया, मतलब दो सर्कल बने हुए हैं, लेकिन कैसे हैं ये, आपको रुकिए थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम इसको इरेज कर लेते हैं आकृति ढूंढने में। चलिए यहाँ आप देखेंगे कि आकृति दी हुई है, एक सीधी सी रेखा है, उसके दोनों किनारे पे मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे क्या दिया हुआ है, दो छोटे छोटे वृत्त दिए हैं। तो विकल्प ए में हमने देखा क्या, ये तो सही है कि एक रेखा दी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपका क्या है, सर्कल है और वाइट है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि आपका क्या है, काले रंग से रंग दिया गया है राइट वाले को, ये नहीं होना चाहिए। जब ये होना ही नहीं चाहिए तो विकल्प भी गलत हो गया। विकल्प बी में आ जाइए, विकल्प बी में आपने देखा कि हमारे राइट हैंड साइड पे क्या है, यहाँ नुकीला हिस्सा, जबकि यहाँ गोला होना चाहिए था, तो जब नहीं होना चाहिए था तो ये भी गलत है। विकल्प सी में हम देख रहे हैं कि रेखा भी है, लेफ्ट एंड राइट पे क्या है, आपका दो वृत्त दिए हुए हैं जैसा कि आपके प्रश्न आकृति में दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आपके प्रश्न आकृति जैसा ही दिख रहा है। डी में आते हैं, यहाँ पे देखिए ये सबसे पहले ही हमको दिख गया, ये नहीं होना चाहिए था, और यहाँ पे गोला होना चाहिए था, लेकिन आपके यहाँ क्या दिया हुआ है, वर्ग दिया हुआ है, तो ये भी आपका गलत हो गया। और हमारा प्रश्न संख्या 5 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, विकल्प सी हो जाएगा। प्यारे बच्चों चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और छठवें प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा छठवां प्रश्न है, देखिए यहाँ आप देख रहे हैं कि स्टार बना हुआ है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आप अपने दिमाग में, मतलब जो भी फिगर वाले प्रश्न होते हैं उनको हल करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि उसका थोड़ा सा फिगर अपने दिमाग में फिट कर लें। और चलिए हम अपने विकल्प की तरफ, जब सामने ही दिया हुआ हमारा विकल्प, तो हम अपने विकल्प को देखते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि ये चीज़ अधूरी है विकल्प ए में, ठीक है, तब जाके ये फिगर हमारा कंप्लीट है, लेकिन अधूरा है मतलब ये हमारे समस्या आकृति, मतलब जो हमारा क्वेश्चन दिया गया उसके जैसा नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाता है। देखिए हमें क्या होता है कि जुड़वा भाई ढूंढना है, मतलब एक तो आपकी ये भाई साहब दिए हुए, दूसरा हमें इन चारों में से ढूंढना है जो सेम जैसे दिखते हो, क्या हो, सेम जैसे दिखते हो। तो विकल्प बी में आइए, देखिए ये भी इनकम्प्लीट है, कैसे इनकम्प्लीट है, इसको ये ऐसे होना चाहिए था, तो जब ये आधा अधूरा है मतलब उसके जैसा नहीं है, तो ये भी गलत है। विकल्प सी में आ जाइए, ये भी आधा अधूरा है, तो स्वाभाविक सी बात है ये भी उसके जैसा नहीं है, तो गलत है। विकल्प डी में आ जाइए, और विकल्प आप देख लिए कि विकल्प ए बी सी तीनों गलत हो गए, तो आपका जो डी बचा है वही सही होगा। और आप देखेंगे कि विकल्प डी में जो आपका जो ये जो प्रश्न आकृति है
एकदम हूबहू उसी जैसा मैच कर रहा है। ठीक है, कैसा मैच कर रहा है? जैसा कि आपके प्रश्न आकृति में दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, चलिए अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और 7वें प्रश्न की तरफ। यहाँ हम देख रहे हैं 7वें प्रश्न में क्या दिया हुआ है। हमें m दिया हुआ है और m का जो ये लेफ्ट वाला हिस्सा है और ये राइट वाला हिस्सा है। राइट वाले हिस्से में उन्होंने क्या बना दिया है? एक तीर बना दिया है और लेफ्ट हैंड साइड में एक वृत्त लगा दिया। इसके जो दो पैर हैं, ये देखिए, एक पैर ये हो गया, एक पैर ये हो गया। हमें फनी वे में ही पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे आप लेफ्ट हैंड साइड पे चलिए, सही बात है, इन्होंने वृत्त दिया हुआ है, एम भी हमारा सही से बना जैसा प्रश्न आकृति में दिया है। और राइट हैंड साइड पे हमें क्या होना चाहिए था? एरो होना चाहिए था। ये तो दिया हुआ है, मतलब ये हमारा मिल रहा है। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं विकल्प बी की तरफ। ये देखिए, यहाँ होना चाहिए था सर्कल, लेकिन इन्होंने भैया भुला के तीर बना दिया, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। सी में आ जाइए। सी में वृत्त तो बना हुआ है, एम का जो बायां पैर है उसमें वृत्त तो बना है, लेकिन ये जो आपका तीर दिया हुआ है, इसका नुकीला वाला हिस्सा गैप कर दिया है, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। विकल्प डी में आ जाइए। इन्होंने क्या किया कि लेफ्ट हैंड साइड पे सर्कल होना चाहिए था और राइट हैंड साइड पे तीर बना हुआ होना चाहिए था, लेकिन ये भूल गए महाशया, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 7 का जो सही विकल्प होगा, जो कि आपके प्रश्न आकृति या समस्या आकृति से मिल रहा है या उसके जैसा दिख रहा है या समान दिख रहा है, यही हमारा क्या हो जाएगा? सही विकल्प हो जाएगा। विकल्प ए किसका? प्रश्न संख्या 7 का। तो प्यारे बच्चों, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और 8वें प्रश्न की तरफ। देखिए, यहाँ पे क्या हमारा जो प्रश्न आकृति दिया हुआ, एक वृत्त है और वृत्त के बीचों बीच, ठीक है, एक लेटी हुई रेखा जा रही है, जिसके बीच में जो केंद्र है आपका, उसमें क्या है? काले रंग की आप यहाँ देख रहे हैं क्या दिया हुआ है? पॉइंट दिया हुआ है। तो हम अपने उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारा जो जुड़वा भाई वो हमें किस विकल्प में मिलता है। विकल्प ए में देखिए, इसमें आपका क्या है? सब कुछ सही है, वृत्त भी दिया हुआ है, एक लेटी हुई रेखा भी है, लेकिन ये जो ब्लैक डॉट था इन्होंने भूल गया। ठीक है, तो जो हमारे एग्जामिनर भी है, जब इसको भूल गए, ये मिल ही नहीं रहा है, तो ये तो गलत हो जाता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। विकल्प बी में देखिए, सब कुछ सही है, लेकिन ये एक रेखा इन्होंने एक्स्ट्रा बढ़ा दी, तो भैया एक्स्ट्रा करने की क्या ज़रूरत थी, तो ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प सी में देखिए प्यारे बच्चों, ये भी यहाँ पे भी, पहली बात तो ये ब्लैक डॉट वाला भी भूल गए, फिर एक रेखा और इन्होंने बढ़ा दी, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। विकल्प डी में आ जाइए। यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास एक वृत्त है, एक लेटी हुई रेखा है या सोई हुई रेखा है या पड़ी हुई रेखा है, और इसके बीच में जो है काले रंग का बिंदु भी दिया हुआ है, जैसा कि हमारे क्या है? प्रश्न संख्या 8 में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो हमारा प्रश्न संख्या 8 है उसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और 9वें प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा 9वां प्रश्न है। देखिए, यहाँ एक सर्कल दिया हुआ है, दो तीर हैं, जिनका जो पूंछ वाला हिस्सा है वो किधर है? लेफ्ट की तरफ है, और दोनों नुकीले हिस्से राइट हैंड साइड में है। ऐसा ही हम अपने ढूंढेंगे विकल्प में। देखते हैं इसका जुड़वा भाई हमें किस विकल्प में मिलता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं विकल्प ए में, इसमें हमारा सर्कल तो है, लेकिन जो तीर है वो आपका क्या है? खड़े रूप में, चाहे उल्टा खड़ा हो चाहे सीधा खड़ा हो, तो ये आपका क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। विकल्प बी में देखेंगे, ये दोनों जो तीर हैं वो आपकी लेटी हुई हैं या पड़ी हुई हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? आपका ऑरिजेंटल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? ये देखिए, आपका ऑरिजेंटल होता है। ठीक है, ऑरिजेंटल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्षैतिज बोलते हैं। ठीक है, आपका ये क्षैतिज होता है। और ये जो आपके हैं इसको हम वर्टिकल बोलते हैं। वर्टिकल बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लंबवत। ठीक है, लंबवत बोलते हैं। अब ये आपका हो गया, तो ये आपका क्या है? गलत हो जाता है, क्योंकि जो नुकीला हिस्सा वो होना चाहिए था राइट हैंड साइड पे, तो ये आपका क्या है? राइट हैंड साइड पे ना देके इन्होंने लेफ्ट हैंड साइड पे दे दिया, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। विकल्प सी में देखिए, आपका वृत्त दिया हुआ है, दोनों तीर हैं, इनके नुकीले हिस्से राइट हैंड साइड पे हैं, पूंछ आपका लेफ्ट साइड में है, तो ये आप देखेंगे कि जो आपका प्रश्न दिया हुआ है तो विकल्प सी से मैच कर रहा है। तो चलिए अगले में बढ़ते हैं। विकल्प डी में देखेंगे हम कि क्या है कि वृत्त भी दिया, लेकिन आपका एरो कैसे होना चाहिए था? आपका ऑरिजेंटल होना चाहिए था, लेकिन ये आपका वर्टिकल दिया हुआ है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 9 का जो सही विकल्प होगा प्यारे बच्चों, वो क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प सी हो जाएगा।
चलिए अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और 10वें प्रश्न की तरफ, और यही हमारा इस वीडियो सीरीज का अंतिम प्रश्न है। यहाँ आप देखेंगे कि सबसे पहले लेफ्ट और राइट को करिए, और ये जो आपकी रेखा है इसके अपवार्ड में एक आपका वर्ग बना हुआ है जो काले रंग से रंगा हुआ है, और आप देखेंगे राइट में, और वो भी डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ जो है क्या दिया हुआ है, भी एक वर्ग दिया हुआ है और काले रंग से रंगा हुआ है। विकल्प ए में आ जाते हैं। हम देखते हैं कि हमारा ये जो भाई है इसका जुड़वा भाई हमें कहाँ मिलता है। ठीक है, आप इस चैप्टर को जो सिमिलर फिगर है मतलब समान दिखने वाला, आप जानते हैं कि जो दो लोग अगर समान दिखते हैं आप प्रैक्टिकल लाइफ में व्यवहारिक जीवन में देखते हैं उनको जुड़वा बोला जाता है। तो हमें यहाँ हमारा एक तो भाई हमारे पास है, उसका जो दूसरा भाई हमशक्ल भाई है उसको हमें ढूंढना होता है। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे विकल्प ए में ये क्या है, आपका पहला ही सीधे हमको दिख गया कि भैया ये जो वर्ग दिया है काले रंग से रंगा हुआ होना चाहिए जो कि नहीं रंगा है, तो ये आपका गलत हो जाता है। विकल्प बी में आ जाते हैं। यहाँ देखिए रेखा है और ऊपर भी है और नीचे भी है, मतलब आपका लेफ्ट अपवार्ड में सही है, ये क्या है राइट डाउनवर्ड में, तो ये हमारा जो है मिल रहा है। लेकिन आगे देखते हैं विकल्प सी में, देखते हैं यहाँ पे ये है रंगा हुआ लेफ्ट साइड का, लेकिन राइट हैंड साइड का क्या है रंगा हुआ नहीं है। जगह तो अपनी जगह सही है वो लोग, लेकिन रंगा हुआ नहीं है, तो ये भी आपका क्या है गलत हो जाता है। विकल्प डी में देखिए, इसमें तो ये जो आपके परीक्षक भैया दोनों ही बनाना भूल गए हैं, तो इसलिए हम बड़े आसानी से इसको भी गलत कर देंगे। और आपका जो प्रश्न संख्या 10 है उसका जो हमें उत्तर मिल रहा है, विकल्प मिल रहा है, मतलब उसका जुड़वा भाई कहाँ से मिल रहा है, विकल्प बी से मिल रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 10 का सही विकल्प, और सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अब इसी के साथ आपका आज का क्लास समाप्त होता है। हमारी आपकी मुलाकात फिर कल अगले वीडियो में होगी। माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टूवर्ड सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। वो पास में बने बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। A lot of thanks for watching this video.